वित्त मंत्री जो कि चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए कूदे हैं दिल्ली को लेकर, उनका क्या कहना है दिल्ली को लेकर, देखिए इंटरव्यू। प्रिया गोल्ड फ्रेश गोल्ड जूसेस टेस्ट का हैट्रिक प्रेजेंट्स दस्तक। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, जो कि दिल्ली में कैंपेन ट्रेल पर निकले हुए हैं। दिल्ली में राजनीतिक महासंग्राम चल रहा है सर, लेकिन बजट का भी वक्त है और देश का वित्त मंत्री बीजेपी ऑफिस में ज्यादा वक्त बिता रहा है स्ट्रेटेजाइजिंग करते हुए। ऐसा आजकल मैनेजमेंट में एक नए शब्द का प्रयोग होता है, आप लोग मीडिया में भी करते हो, मल्टीटास्किंग। तो एक वक्त आपको कई काम करने पड़ते हैं। अब हम लोग राजनीति में हैं और राजनीतिक जीवन कोई सरल जीवन तो है नहीं, तो इसलिए मुझे सुबह थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जाना पड़ता है। दिन भर रात तक मैं फिनेंस मिनिस्ट्री में, आजकल क्योंकि बजट की तैयारी चल रही है, थोड़ी देर मैं पार्टी ऑफिस जाता हूं और शाम को अगर पार्टी किसी कार्यक्रम में जाने को कहे तो वो करता हूं। ये राजनीतिक जीवन की एक वास्तविकता है और इसी के साथ जीना पड़ता है। पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इस वक्त दिल्ली में बीजेपी पैनिक की मुद्रा में? 19 मंत्री, देश भर से कार्यकर्ता, संघ के भी बीजेपी के भी, इतने रीइंफोर्समेंट क्यों बुलाने पड़ रहे हैं सर? देखिए, पैनिक नहीं है। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ और हमारे जो नए पार्टी अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, ये उनकी कार्यशैली है। हरियाणा में पूरे देश के कार्यकर्ता लगे, झारखंड में लगे, जम्मू कश्मीर में लगे, कश्मीर घाटी जहां हमें बहुत सीट जीतने की संभावना नहीं थी, पूरी ताकत जुझारू रूप से लगा दी गई। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, मैं उस वक्त बीमार था तो मैं नहीं जा पाया था, लेकिन महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत के साथ देश भर से कार्यकर्ता आए थे। और हमारी पार्टी, अब आप देखिए, जब से मई पिछले वर्ष से 7 राज्यों का चुनाव हुआ है, दिल्ली का 8वां है। उनमें से 5 चुनाव 7 में से हम लोग या हमारे सहयोगी जीते हैं, अच्छी स्थिति में रहे हैं। अगर मैं जम्मू को जीत मान लूं तो आंध्र प्रदेश में अपने सहयोगियों के साथ हम जीते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र तो अनएक्सपेक्टेड था कि हम अपनी ताकत पर सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। झारखंड में कभी किसी का बहुमत आया नहीं, हमारा आया। आंध्र में तेलुगु देशम के साथ हम लोग जीते मिलके, हमारे सहयोगी हैं। टीआरएस एक विशिष्ट स्थिति थी तेलंगाना की, वो जीती, हमें भी अच्छी वोट मिली। और ओडिशा में अब लगभग दूसरे स्थान की तरफ पहुंच गए, कांग्रेस पीछे चली गई, वहां भी गैर कांग्रेसी दल ही जीता। और इसलिए अब हम कोई चांसेस नहीं लेते। कोई भी चुनाव हो, जितनी भी कंफर्टेबल जीत की संभावना हो, पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। ये पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। पर दिल्ली के चुनाव में हम देख रहे हैं पहली दफा कि पार्टी बहुत एक नेगेटिव कैंपेन अचानक से अपना रही है। आज एड निकाले, केजरीवाल पे बहुत ही पर्सनल हमला किया। पिछले कैंपेन्स में आप पॉजिटिव थे, इस बार नेगेटिव क्यों? मैं इससे सहमत नहीं हूं। नेगेटिव कैंपेन हमेशा आम आदमी पार्टी का रहा है। विरोधी को बेईमान कह देना, विरोधी को अवसरवादी कह देना, एक प्रकार से राजनीतिक गाली देकर राजनीति करना, उस दल की एक राजनीतिक सभ्यता बन गई है। हमारा जो मूल कैंपेन है दिल्ली में, आप मेरे साथ चल रहे हैं, कार्यक्रम में भी देखेंगे, मैं आज भी पार्टी कार्यालय में एक वकीलों की रैली में बोला, मैंने तब भी ये कहा, ये सुशासन और अराजकता के बीच में लड़ाई है। मोदी जी ने इस देश में सुशासन देने की एक सभ्यता कायम की है। श्रीमती किरण बेदी का जो इतिहास रहा है, उनका विरोधी भी ये नहीं कह सकता कि वो खराब शासन चलाएंगी। वो धुन के साथ, जिद के साथ, लगन के साथ काम करती हैं और उसी तरीके से चलाएंगी। दूसरी तरफ अराजकता है। पिछली बार भी कांग्रेस और आम आदमी मिल गए, इस बार भी कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं। धरनों पर बैठना, झगड़ना, टूटना, ऐसे लोगों का स्थान सचिवालय में नहीं है, सड़कों पे होता है।
हमारा मूल कैंपेन गवर्नेंस और एनार्की का कैंपेन है, लेकिन लोगों को ये याद दिलाना कि आप बच्चों की कसमें खाते थे और पहले दिन मौका मिलते ही कांग्रेस को गले लगा लिया और भविष्य में भी करेंगे, ये तो राजनीतिक प्रचार का एक तंत्र है और उस तंत्र को हम क्यों छोड़े जब हमारे पास उपलब्ध है। तो एक सवाल जो उठा वो केजरीवाल कह रहे हैं कि आपने अन्ना की जो तस्वीर थी उस पे फूल माला चढ़ा दी और हिंदुस्तान में फूल माला जो मरता है उसी पे चढ़ाई। ये गलत बात है। वो व्यंग का था और व्यंग में जिस व्यक्ति पे व्यंग था वो व्यंग ये था कि तुमने तो बिल्कुल अन्ना को त्याग दिया, ये राजनीतिक अर्थ था। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की एक खासियत है, वो राजनीतिक बहस के स्तर को नीचा कर सकते हैं। दे कैन सिंगुलरली लोअर द लेवल ऑफ एनी डिबेट, और इसलिए उनकी राजनीति का स्तर वो है, मैं उस स्तर पे नहीं आना चाहता। लेकिन मैं चाहूंगा कि राजनीतिक मैच्योरिटी आए और उस स्तर को वो सुधारने का प्रयास करें। आपने साथ के साथ 5 सवाल कल पूछे केजरीवाल से, 5 सवाल आज पूछे। केजरीवाल कहते हैं कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन एक बहस होनी चाहिए। आप खुद वाद विवाद के इतने बड़े चुनाव में जो बहस की परंपरा है ना, वो जनसभाओं में भी होती है, पब्लिक में भी होती है, आपके माध्यम से भी होती है, रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से बहस तो चल रही है। लेकिन केवल एक नाटकीयता करना, उस प्रकार का जो आप नाटकीयता कहें ये नहीं, और कोई कहे तो मैं फिर भी मान सकता हूँ। आप खुद इतने बड़े ओरेटर हैं, एक्सपर्ट डिबेटर हैं, एक सीएम कैंडिडेट्स के बीच में एक डिबेट हो तो हेल्दी ये एक पिटा हुआ तंत्र होता है, हर चुनाव में चलता है। आओ एक मंच पे आके करें। हमने देखा है आप लोग जो पब्लिक रैलीज में वो सभाएं और डिबेट कराते हो, बाद में कुर्सियां चलती हैं, वो भी उस एनार्की के तंत्र का एक हिस्सा है। आपने कितनी ऐसी डिबेट्स प्रिजाइड की हैं जो जनसभाओं में, गार्डन्स में और पब्लिक पार्क्स में होती हैं। एक दूसरा चैनल है जो बड़ी करवाता है, फिर एंकर उसमें मैंने एक दूसरे चैनल में देखा है, एंकर जो होता है फिर वो मदरहुड कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाता है। देखो भाइयों, ये राजनीतिक नेता इतना खराब आचरण कर रहे हैं, समर्थक कुर्सियां चला रहे हैं, वो पार्टिसिपेंट एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्योंकि एंकर इज ऑलवेज राइट, हम तो हमेशा गलत होते हैं। तो इसलिए इन बहस में से कुछ नहीं चलता। जैसे आप सभ्य तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, यही राजनीतिक बहस चुनाव की एक परंपरा है। सर, इस चुनाव में ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि किरण बेदी जी का मैंने पहले दिन इंटरव्यू किया, उस दिन उन्होंने कहा कि मैं बहस चाहती हूँ, मैं बहस के लिए तैयार हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। फिर उन्होंने अगले का चुनाव हो रहा है, ये देश का चुनाव होता है और देश का चुनाव 1952 से हो रहा है, जो उसमें बहस की एक परंपरा होती है, उस बहस की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहस रेडियो और टेलीविजन पे होती है, बहस जनसभाओं में होती है, बहस जनसभा के बीच में होती है, एक दूसरे के कार्यक्रमों में 500,000 समर्थक लेकर चले जाना और झगड़ा करना, वो एक बहस की परंपरा कभी नहीं है। मोदी जी ने भी तो कहा था राहुल गांधी को चुनाव से पहले की बहस चुनाव में होता है, ये एक प्रकार से ये देखिए, ये एक टॉन्टिंग टैक्टिक होता है चुनाव में, वो इसका प्रयोग कर लें। लेकिन मैं मानता हूं कि श्रीमती किरण बेदी, उनकी हर स्तर का जो हल्का स्तर है बहस का आम आदमी पार्टी का, उसका बहुत मैच्योरिटी से जवाब देती है। अच्छा, खत्म करने से पहले सर ये बताएं कि किरण बेदी को दिल्ली चुनाव में उतारने का फैसला क्या आपके हिसाब से, जो आपकी रणनीति थी, क्योंकि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आपने खास तौर पे धक्का लगाया था कि ये होना चाहिए, क्या वो एज पर प्लान गया है या गड़बड़ा गया? बिल्कुल एज पर प्लान गया है। मैं मानता हूं कि किरण बेदी जी में जो गुण हैं उनको मैं आज प्रचलित नहीं कर रहा, पिछले 35-40 सालों से दिल्ली की जनता देख रही है। एक ए ग्रेड पुलिस ऑफिसर रही हैं, एक ईमानदार व्यक्ति रही हैं, और दिल्ली की पब्लिक लाइफ में, और पब्लिक लाइफ का अर्थ केवल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं होता, जनजीवन में कई लोग आते हैं। मनमोहन सिंह जी पब्लिक लाइफ में नहीं थे, लेकिन वो आए, जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से आए। और मैं मानता हूं कि दिल्ली की पब्लिक लाइफ में ऐसी जुझारू, लगन और जो कहा वो करना, ऐसी महिला बहुत कम है। और किरण बेदी जी के रूप में दिल्ली को एक ईमानदार और कर्मठ महिला मिलेगी, एक मुख्यमंत्री के रूप में, जो एक आदर्श शासन चला पाने की दिल्ली में क्षमता रखती है। किरण बेदी जी के जो गुण हैं हर व्यक्ति दिल्ली में समझता है, और उस गुण से के मामले की तुलना में जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, कांग्रेस तो कहीं लुप्ती होती जा रही है,
जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है वो एकदम बहुत हल्की और कमजोर पड़े। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, कुछ ने हाथ खींच लिए, कैमरे पे नहीं बोलेंगे लेकिन कैमरा हटने के बाद हमें बताते हैं कि हमने इतने दशक हो गए जूते घिसते घिसते, अब जेटली जी अमित शाह लेके आ गए किरण बेदी को। देखिए, हमारी दिल्ली के हर प्रमुख नेता से बात हुई, हमने हर प्रमुख नेता को अकोमोडेट किया हुआ है और इनका नाम तय करने से पहले भी जिनसे बात होनी चाहिए थी बात हुई और सबकी सहमति के साथ हम लोगों ने ये नाम तय किया और इस पे अंतिम मोहर प्रधानमंत्री जी ने लगाई। मैं मानता हूं कि राजनीति के अंदर दो तरीके हैं एंट्री के, एक नीचे से लोग उठकर ऊपर आते हैं, दूसरी एक लैटरल एंट्री होती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लैटरल एंट्री सबसे ज्यादा हुई है। अटल जी की कैबिनेट देख लीजिए, कितने लोग थे जो बचपन से राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे लेकिन एक उम्र के तकाजे के हिसाब से राजनीति में आए, लैटरल एंट्रीज उनकी पॉलिटिक्स में सीधी हुई और उनको प्रमुख पद मिले, उन्होंने अच्छा काम भी किया। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में श्रीमती किरण बेदी जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता आ जाए और राजनीति को अपना ले, ये एक बहुत ही हमारी पार्टी के लिए अच्छा आसार है कि इस प्रकार के लोग भी हमारी पार्टी को अपनाने के लिए तैयार हैं। पर क्या आपको लग रहा है कि पहली बार दिल्ली के चुनाव में जो वोटर है वो आर्थिक आधार पर बटा हुआ है कि गरीब आदमी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, मध्यम वर्गीय और अमीर लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अमीरों की पार्टी, आप गरीबों की पार्टी। ऐसा नहीं है, अब आप वोट निकलेगा तो आप देखेंगे बहुत बड़ा वर्ग हमारी पार्टी के साथ है और स्पष्ट बहुमत, एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेकर इस चुनाव में हम लोग। पिछली दफा चुनाव के बाद आपने हमें कहा था कि आपको आंकने में थोड़ी गलती रह गई, आप पूरा इस बार आपको लगता है आप आंक पाए? केजरीवाल की कैंपेन और टैक्टिक को आप मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कैसे देखते हैं? देखिए, उनमें जो मैंने कहा कि उनकी पार्टी में एक चरित्र है कि बहस को हल्के स्तर पे ले जाना, प्रोवोकेटिव कैंपेन्स करना और अपनी ओर मीडिया का आकर्षण खींचना। उस पार्टी का कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम है, कोई देश के बारे में कल्पना है, कोई गुड गवर्नेंस के नॉर्म्स है, वो नहीं है। एक चीप पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स करना, ये उस पार्टी का एक चरित्र बन चुका है। मैं मानता हूं कि ऐसी पार्टियां जब भी कभी उभर कर आती हैं वो राजनीतिक एजेंडा को और गवर्नेंस के एजेंडा को डिरेल करती हैं, उसको सही दिशा में लेकर नहीं जाती और इसलिए उसकी तुलना में मैं मानता हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के नाते जिन सीमाओं में हमें राजनीति करनी है हम उन सीमाओं में कर रहे हैं। आपने अपनी बात रखी, अब फैसला हम वोटर पर छोड़ते हैं। जेटली जी, आपने हमें वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अरुण जेटली से कैंपेन ट्रेल पर आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।